आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 10वें अध्याय के 28वें वचन से है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। लैटिमर नाम के प्रचारक ने एक बार राजा 8वें हेनरी के सामने प्रचार किया। राजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उन्होंने राजा के सामने बहुत ही अधिकार के साथ और हिम्मत के साथ प्रचार किया। इसलिए राजा ने कहा कि इस एतवार लैटिमर प्रचार करेंगे और पिछली बार उन्होंने राजा के सामने डरे बिना निडर होकर जैसे प्रचार किया था उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे। अगले एतवार राजा को पवित्र शास्त्र के जिस हिस्से को पढ़ना था उसे पढ़ने के बाद उन्होंने लैटिमर से ऐसा कहा, लैटिमर तुम बहुत ज्यादा सावधान रहना कि आज के दिन तुम किसके सामने प्रचार करने वाले हो। तुम्हारे प्राण को लेने की सामर्थ रखने वाले महान राजा 8वें हेनरी के सामने आज तुम प्रचार करने वाले हो। इसलिए तुम ऐसे किसी शब्दों का इस्तेमाल न करना जो राजा को पसंद न आए, वरना परमेश्वर भी तुम्हें आज मेरे हाथों से बचा नहीं सकेंगे करके उसने कहा। इतना बोलने के बावजूद उसकी जान भी जा सकती है, इस बात को जानने के बावजूद लैटिमर ने अपने प्रचार को बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि इस बार और ज्यादा जोर से उन्होंने प्रचार किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया के लोगों से हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। केवल हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है उस परमेश्वर से हमें डर कर चलना चाहिए। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा और परमेश्वर का नाम भी उससे महिमा पाएगा। नेबुकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 7 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के तोरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नेबुकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नर, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे सब मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नेबुकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवात करो। जो कोई गिरकर दंडवात न करेगा वह उसी घड़ी धधकती हुई भट्टी में बीच में डाल दिया जाएगा। इसलिए जैसे ही सब जातियों के लोगों को संगीत वाद्यों के बजने की आवाज सुनाई देती थी तो वो गिरकर उस सोने की मूरत को जो नेबुकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवात करते थे। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दंडवात नहीं किया। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उन लोगों को अपने पास उसने बुलवाया। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग जो मेरे देवताओं की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवात नहीं करते, इसलिए अब जब संगीत वाद्यों को बजाया जाएगा तुम झुककर दंडवात करना, वरना इसी घड़ी धधकती हुई भट्टी के बीच में डाल दिए जाओगे करके राजा ने कहा। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सकेगा करके उसने पूछा। जिसके लिए उन लोगों ने कहा कि इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवात करेंगे करके निडर होकर उन लोगों ने कहा। राजा इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टी को 7 गुना अधिक धधका दे। शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस भट्टी में डाला गया, पर उन्हें जिन्होंने डाला था वे आग की आंच से जल मरे। लेकिन शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए स्वर्गदूत भेजा। वो चारों आराम से उस भट्टी के अंदर टहल रहे थे, पर उनका उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ना उनका एक बाल झुलसा और ना ही धुएं की बदबू उनके ऊपर आई। इसे देखने वाले नेबुकदनेस्सर ने कहा कि धन्य है शाद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया कि उनका भरोसा उस पर था करके गवाही सुनाई। इसके बाद उन्हें बेबीलोन में एक ऊंचा स्थान उसने दिया। जी हाँ, हम मनुष्य से डरे बिना केवल परमेश्वर से डर के चलेंगे तो हम महिमा में स्थान में पहुंचेंगे। यहाँ परमेश्वर का डर ही हमारे जीवन में आशीष लेके आएगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।